हेलो एंड वेलकम टू स्टडी नाम्स। दोस्तों नहीं आती इंग्लिश, नहीं आ रही, बहुत जोर लगा लिया। हाउ टू प्रिपेयर इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कुछ 2-4 मिनट के लिए इधर बने रहना, इंग्लिश तुम्हारी ठीक हो जाएगी विद माई गारंटी। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता है कि जब मुझसे पढ़ेंगे तो उनकी इंग्लिश तो ठीक हो ही जाएगी। अगर आपको नहीं पता फिर भी मैं आपको बोलूँगा 2 मिनट अपने निकालो दोस्तों, ठीक है। भाई इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश को प्रिपेयर कैसे करें। इंग्लिश को अगर मैं तुम्हें बोल दूंगा ना प्रिपेयर करो, तुमसे होगी ही नहीं। प्रॉब्लम पता है क्या है, इंग्लिश को प्रिपेयर करने से पहले ये समझे इंग्लिश तुम्हें आ क्यों नहीं रही। भाई तुम्हें हिस्ट्री आ रही है, तुम्हें ज्योग्राफी आ जा रही है, तुम्हें बाकी सारी चीजें आ जा रही है, 2-4 चीजें तुम्हें आ ही नहीं रही। फॉर एग्जाम्पल के लिए कईयों को मैथ का बड़ा पंगा, मैथ नहीं आ रहा, ठीक है, और उसके बाद में या फिर इंग्लिश नहीं आ रही, सिंपल। और जिनको मैथ्स भी आ रहा है, इंग्लिश भी आ रहा है, उनको जीएस नहीं आ रही, जनरल स्टडीज नहीं आ रही, जनरल स्टडीज नहीं आ रही। मेरी बात समझना आगे बढ़ने से पहले। देखो एक बात तुम्हें मैं बताऊं, एस्पायरेंट्स का ना एक पंगा चल रहा है जिंदगी में, तुम्हारे जिंदगी में ना एक पंगा चल रहा है। पंगा क्या चल रहा है, तुम्हें जो चीज आ रही है ना तुम वही पढ़ना चाहते हो, और जो चीज तुम्हें नहीं ना आ रही वो तुम पढ़ना ही नहीं चाहते। मैं बता रहा हूं तुम्हें, ठीक। फॉर एग्जाम्पल के लिए बचपन में जब तुम पढ़ते थे, मैथ्स पढ़ते थे, भाई तुम्हें प्लस माइनस के सवाल आते थे, मैथ्स में तुम्हारे फुल नंबर आते थे। लेकिन जैसे ही लेवल बढ़ा 5वीं 6वीं में, स्टेटमेंट वाले सवाल चीजें आने लगी, देन कॉन्सेप्ट लगना स्टार्ट हुआ, तुम भूल गए उधर, समझ गए। वैसे ही इंग्लिश बड़ी चीज अच्छी सी एकदम आ रही थी तुम्हें, ठीक है, आ रही थी। लेकिन तुम अभी भी पूछो ना जो हिंदी स्पीकर्स है, भाई हिंदी में तुम्हारा बेड़ा गर्क है, इंग्लिश फिर तुम लिख लेते हो, बोल लेते हो, लेकिन आ नहीं रही, तुम्हें हिंदी नहीं आ रही। प्रॉब्लम तुम्हें कहां पे आ रही है, सिर्फ आ रही है ग्रामर में। यही तो है, ग्रामर में ही तो प्रॉब्लम आ रही है। ग्रामर मैं ठीक कराऊंगा तुम्हारी, ठीक है, मैं ठीक कराऊंगा। देखो तुम्हारा ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम्हारी पता क्या है, तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है कि तुम इंग्लिश क्यों नहीं सीख पा रहे, वो है तुम्हारा बेसिक्स। आज के टाइम पे ना, आज के टाइम पे एस्पायरेंट्स इतने दौड़े हुए हैं ना, कसम से मुझे दुख लगता है वैसे इन बातों पे। अब इतने लोग दौड़े हुए ना, सर एमसीक्यूज करा लो, सर ये करा लो, वो करा लो। भाई पहले कॉन्सेप्ट तो बनाओ यार, पहले कॉन्सेप्ट पता होगा फिर ही तो एमसीक्यूज करोगे। तुम हर चीज शॉर्टकट ढूंढ रहे हो, भाई शॉर्टकट ढूंढना बंद कर दो, मेरी बात सुनो, ठीक। एक बच्चा है पहली बार जिंदगी का एग्जाम देगा, 20 साल की उम्र है इसकी या 18 साल की उम्र है, इसने पहला एग्जाम देना, अपना फर्स्ट अटेम्प्ट देना, अभी फर्स्ट अटेम्प्ट। सर मेरे को, मैं क्या करूं सर, मेरा इस बार हो जाए। ओ भाई 5-5 साल से लगे हुए हैं लोग यार, भाई पहला पेशेंस रखे यार, मेरे भाई मेरे बहन, पेशेंस रख। पहला नंबर तेरे को पेशेंस नहीं है, ठीक है। दूसरा नंबर तेरे को इसी साल में तेरे को एग्जाम निकालना है, और इसी साल में तू एग्जाम निकालने के चक्कर में क्या कर रहा है, तेरा कुछ भी नहीं क्लियर हो रहा, कुछ भी नहीं क्लियर हो रहा, ठीक है जी। वही स्कूल में देखो, स्टार्ट बेड़ा गर्क होना स्टार्ट स्कूल में ही शुरू हो गया था। बाकी सब चीजों में रट्टा बज रहा था तो मार रहे थे, ग्रामर में रट्टा बजता नहीं तो पंगे में फंस गए। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अपने बेस क्लियर करने पड़ेंगे, और बेसिक क्लियर करने का मतलब होता है क्लास 10th तक की जो पढ़ाई है वो बेस है तुम्हारा, क्लास 10th। उस पर तुम ध्यान नहीं देना चाहते, उस पर ध्यान देना आपको पहले, ठीक है। बात करेंगे बुक्स की, कोई जरूरत नहीं है, कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी एज ऑफ नाउ। कॉम्पिटिटिव तुम छोड़ दो, कॉम्पिटिटिव तुम छोड़ दो, मैं एक सीरीज लेके आऊंगा तुम्हारे लिए, और मैं तुम्हारी इंग्लिश सुधार दूंगा। मैं खुद टीचर नहीं इंग्लिश का, मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं इंग्लिश का टीचर नहीं, इंग्लिश का टीचर बिल्कुल नहीं है। और इंग्लिश मेरे को, वैसे मैंने पढ़ाई भी नहीं है कभी, लेकिन मेरे पास एक चीज है, वो है एक्सप्लेनेशन। जो तुम मुझे खुद ही बोलते हो कि सर आप पढ़ाते हो समझ आता है, तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन किस तरीके से इंग्लिश पढ़नी है मैं तुम्हें बताऊंगा। और एक बार तुमने पढ़ ली, दोबारा जिंदगी में नहीं तुम्हें बोलेगी, ठीक है। पहले तो तुम ये बारी बातें छोड़ो, बेसिक सीखना, बेसिक पे ध्यान देना, और जल्दीबाजी नहीं करनी भाई। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, यू हैव टू बी स्लो, यू हैव टू लर्न। जो आपको काम दूंगा आपको वो करना, ठीक है जी। अप्रोच देखिए, मेरी बात सुनिए, अप्रोच यही है हमारा, बेसिक स्टार्ट करेंगे वन बाय वन, वन बाय वन। नाउ इंग्लिश में किस तरीके से आपको तैयारी करनी होती है, क्या क्या टॉपिक्स इंग्लिश में होते हैं, आप ये देख लें क्या क्या होते हैं। पहली बार देख रहे हैं, वैसे तो आपको पता होगा, ठीक है, पता होगा, आती नहीं है फिर भी मैं सिखाऊंगा। देखो टेंसेस, मॉडल या मोडाल्स भी बोल देते हैं, क्लॉजेस,
आर्टिकल्स, ए एंड द आपने सुना होगा। कॉम्प्रहेंशंस, पैराग्राफ्स आएगा, पैराग्राफ्स को पढ़ के उसमें से कमियां निकालनी है आपको, नरेशन निकालनी है, ठीक है जी। चलो जी, इसके हम देखेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, एक्टिव एंड पैसिव, ठीक है जी। होमोनिम्स, होमोफोन्स मैं बताऊंगा। होमोनिम्स होमोफोन्स मतलब नाम सेम है, मतलब अलग है, साउंड सेम है, ठीक है जी। चलो जी, इसके बाद ईडियम्स एंड फ्रेसिस, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, ये भी तुम्हारे पेपर में आता है भाई, ठीक है जी। यानी कि प्रायवाचिक शब्द, यानी कि सिमिलर मीनिंग बताना, आपको सिमिलर मीनिंग बताना, ठीक है जी। जैसे आपको बोल दिया जी हैप्पी, तो आप बोलेंगे जी खुश, तो हैप्पी, डिलाइट, जॉयफुल, इस तरीके से, ठीक है। दूसरा है पेयर ऑफ वर्ड यूज देयर मीनिंग इन मीनिंगफुल सेंटेंसेस, ये भी बताऊंगा। प्रपोजिशन अगला इंपॉर्टेंट है, इन, ठीक है जी। ओवर, ऑन, अबव, बिटवीन, अमंग, ये टॉपिक सुने होंगे आपने, नाम सुना होगा। सेंटेंसेस दोबारा आ गया। और रीअरेंजमेंट ऑफ जंबल सेंटेंसेस, ये सारे के सारे आप देखेंगे जेके एसएसबी सब इंस्पेक्टर के टॉपिक्स हैं। और मोरलेस यही होते हैं, मोरलेस यही होते हैं। ये आपकी जो इंग्लिश है एक बार सुधरेगी, सारे ही एग्जाम में आपको हेल्प करनी। अभी कुछ एग्जाम चल रहे हैं जैसे कि फीमेल सुपरवाइजर का चलेगा, देन इसके बाद में जेकेपी कांस्टेबल, जेकेपी कांस्टेबल का भी है। ये सभी में आपको हेल्प करेगा, डोंट वरी, ठीक है। आपको क्या करना है, जल्दीबाजी नहीं करनी, रोज देखना है, रोज पढ़ना है, जो प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा वो प्रैक्टिस भी करना है, एकदम बच्चे की तरह पढ़ना है, बच्चे की तरह, ठीक है जी। सीखने के लिए बच्चा बनना पड़ता है, एंड यू हैव टू बी दैट बच्चा। इंग्लिश आपको मैं सिखा दूंगा, ठीक है जी। रोज लेक्चर आएंगे, आपने उसको देखना है, इत्मीनान से देखेंगे। हम टेंसेस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी, टेंसेस स्टार्ट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको होगा। तो ये इंट्रोडक्शन था, अभी से कंटिन्यू मैं करूंगा। आपने मेरे को बोला भी था सर इंग्लिश पढ़ाओ, तो इंग्लिश पढ़ा दूंगा, डोंट वरी, इंग्लिश तुम्हारी ओके हो जाएगी, ठीक है। अभी के लिए इतना रखेंगे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।